ह्यूमन लाइफ के लिए एक डेंजरस कंडीशंस बन जाती है और ह्यूमन लाइफ का अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ह्यूमन जो कैपेबिलिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी निर्माण क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला जैसा दिया गया है, द सोशल कैपेबिलिटी, ह्यूमन बीइंग की सोशल कैपेबिलिटी होती है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग ऑफ सोशल टाइज, सोशल कैपिटल्स, सामाजिक सामर्थ्य में विस्थापन और कमजोरी होते सामाजिक संबंध होते हैं, क्योंकि इससे जो है वो सामाजिक संबंध कमजोर होने लग जाते हैं और समाज की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सोशल कैपेबिलिटी जो होती है, समाज की जो क्षमता होती है वो रिड्यूस हो जाती है। कब हो जाती है? जब जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जहाँ पर ह्यूमन चॉइस इंक्रीज नहीं हो पाती है, जहाँ पर ह्यूमन को फ्रीडम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, स्वतंत्रता जहाँ पर नहीं होती है, जहाँ पर डेप्रीवेशंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस जहाँ पर होने लग जाते हैं, वहाँ पर ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। एनवायरमेंट कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द पोल्यूशंस, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्स का और एक्सप्लॉयटेशन होता है, नेचुरली प्रोसेस से ये क्लीन नहीं हो पाते हैं, रीप्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पर्सनल कैपेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट्स, पर्सनल कैपेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज द इंसिडेंस, कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, डिजीज वगैरह का इफेक्ट वगैरह हो जाता है, वहाँ महामारियाँ वगैरह फैल जाती हैं, जिसके कारण से या किसी प्रकार की कोई वहाँ पर दुर्घटना घटित हो जाती है, तो इसके कारण से पर्सनल कैपेबिलिटी भी वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। दस इन टर्न हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और उन क्षेत्रों में मानव जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास के स्तर पर एडवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा नकारात्मक प्रभाव होता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंस द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ऊपर पढ़ाई था हमने 1990 के अंदर यूएनडीपी ने दिया था। इट पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एवरी ईयर वर्ल्ड के अंदर ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू एवरी ईयर ये रिपोर्ट दी जाती है। अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द इंडिकेटर्स, टाइम के अनुसार समय समय पर कई बार इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं, इसकी जो मापने के लिए, मेजरमेंट्स के लिए जो सूचकांक होते हैं, उनमें चेंजेस किए जाते हैं। ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन रैंक ऑन द बेस ऑफ द कैलकुलेटेड स्कोर, विश्व के सभी देशों को उनकी रैंक के अनुसार जो है, उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल है उसके अनुसार जो है वो रैंक प्रोवाइड करवाया जाता है। इंडिया के अंदर जो है वो इस रिपोर्ट को जो दिया जाता है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। आगे हम एक बार फिर देख रहे हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जो अभी पढ़ा है वो सारा समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ना होने से क्या क्या लॉस हो सकता है। आगे देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीडम, हेल्थ केयर, इनकम, empowerment, and covering the full range of human choice from a sound physical environment to economic, social and political freedom, कि उसके अंदर एक अच्छा जीवन स्तर हो, भौतिक पर्यावरण साफ सुथरा हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो, ह्यूमन की कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी हाई हो, इनकम सोर्स हाई हो, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड हो, ह्यूमन को फ्रीडम से उनकी अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकें, स्वतंत्रता से वो अपने अवसरों को प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो पूरे चैप्टर को शो कर देती है, इसके अंदर दिखा देती है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बता देती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखते हैं और
किनकी उनके अंदर स्टडी की जाती है। दस इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है, इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, कि मानव के अवसरों की क्षमता में वृद्धि करना। पीपल चॉइस में इन्वॉल्व ए होस्ट ऑफ अदर इशू बट लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरे नंबर पर जो आ जाता है, दूसरा पॉइंट जो आ जाता है, जो इसमें बताया कि पीपल चॉइस जो है वो तो होस्ट है ही, सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ दूसरा आता है लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करना भी इसका दूसरा मेन इंडिकेटर्स माना जाता है। जो आता है टू बी एजुकेटेड एंड हैव एक्सेस टू रिसोर्स नीड फॉर द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रीडम, गारंटीड ह्यूमन राइट एंड पर्सनल सेल्फ रेस्पेक्ट्स, और व्यक्तिगत आत्मसम्मान, अच्छा पॉलिटिकल स्वतंत्रता, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हाई एजुकेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इनको प्राप्त करके ही कोई भी कंट्री है वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल और उसके स्कोर के अंदर ग्रोथ कर सकता है, उसके अंदर वो वृद्धि कर सकता है, उसमें वो सुधार कर सकता है। तो ये पढ़ना है आपको। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। कल इसके इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और आगे जो एनवायरनमेंट, सोशल और कल्चरल अफेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट के, उनके बारे में जानकारी लेंगे।